अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल फाइन। आज का हमारा बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये रिसर्च वर्क है और एक ज़बरदस्त काम किया है स्टीफन आर कवे ने। बेहतरीन बुक लिखी लेट 80s में या अर्ली 90s की बात है, ठीक है। तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल स्टीफन आर कवे का एक ज़बरदस्त काम है, एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है। और ये एक ऐसी बुक है जिसको मिलियंस ऑफ पीपल ने पढ़ा है, इसको लाखों करोड़ों लोगों ने इसको पढ़ा है। सो बेस्ट सेलर बुक इन द वर्ल्ड। तो ये बुक जो है उन्होंने लिखी, हज़ारों साल का लिटरेचर को सामने रखा, स्टडी किया और ये मालूम करना चाहा उन्होंने कि भाई जो कामयाब तरीन लोग थे ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा मौसर लोग थे, उनमें क्या हैबिट्स थी जो कॉमन थी। तो 7 हैबिट्स उन्होंने उनके सामने आई कि 7 आदत ऐसी हैं जो तमाम कामयाब तरीन लोगों में कॉमन थी। अब कौन सी हैं? बहुत सारे लोगों ने बुक पढ़ी है, मोस्ट ऑफ द पीपल माइट हैव रेड दिस, बट जिन लोगों ने ये बुक नहीं पढ़ी या जो अब तक नहीं पढ़ सके, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि ये बुक लाजमन पढ़ें। और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको मुख्तसरन यहाँ पर आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। एक कोशिश की है मैंने इसमें कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा पे समझा सकूँ। जनाब, लेट्स हैव अ लुक। आप देख सकते हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हैबिट्स कौन सी हैं? सामने आपके लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। नंबर 4, थिंक विन विन। नंबर 5, first seek to understand than to be understood. Number 6, synergize. Number 7, sharpen the saw. अब इन हैबिट्स का क्या मतलब है? लेट मी एक्सप्लेन दीज थिंग्स टू यू नाउ। बी प्रोएक्टिव, व्हाट डू यू मीन बाय बी प्रोएक्टिव? दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं रिएक्टिव। जिंदगी में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, रिएक्टिव या प्रोएक्टिव। रिएक्टिव वो होते हैं जो भी मामला जिंदगी में हुआ ना, उसका हर चीज का ब्लेम दूसरे पे शिफ्ट कर देंगे। ब्लेम गेम, सारा दिन शिकवा शिकायत, कंप्लेंट बॉक्स एविडा, कंप्लेनिंग एटीट्यूड कि मैं नाकाम हुआ इसकी वजह से, ये गलत हुआ है फलां की वजह से, ये मसला या ये डेडलाइन या ये काम नहीं हो सका तो फलां बंदे की वजह से, मैं एग्जाम में फेल हुआ हूँ फलां की वजह से, मेरे टीचर्स की वजह से, मेरे पेरेंट्स की वजह से, मेरे स्कूल की वजह से, मेरे दोस्तों में फलां। ऑलवेज ब्लेमिंग द अदर पीपल। दूसरे होते हैं प्रोएक्टिव, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो चार्ज लेते हैं। अगर कुछ हुआ है तो सबसे पहले वो अपने एंड पे देखेंगे कि मुझसे मेरे एंड पे क्या गलती है। मिसाल के तौर पर आप लेट होते हैं ऑफिस से और ऑफिस पहुंचते हैं तो आपके बॉस आपको डांटते हैं, बुरा भला कहते हैं या एब्सेंट मार्क कर देते हैं। अब यहाँ दो तरह के एटीट्यूड है। एक एटीट्यूड ये है कि बॉस के खिलाफ, बॉस को गलत कहो, उन्होंने गलत किया, आपके हेड ने गलत किया, क्यों मार्क किया, क्यों ये किया, क्यों मुझे सबके साथ या अकेले में भी बुला के मुझे बुरा भला या डांटा क्यों, या मुझे थ्रेटन क्यों किया, व्हाटएवर। दूसरा होता है कि ये रिएक्टिव लोग हैं। प्रोएक्टिव लोग कोशिश करेंगे कि यार 20-30 मिनट लेट हो रहा हूँ, 20-30 मिनट रात को जल्दी सोऊं, सुबह जल्दी उठूं और सब चीज़ें ठीक करके जल्दी पहुंचूं। मतलब वो अपने आप को अंदर अपने आप को देखेंगे, अपने गिरेबान में झांकेंगे कि मैं अपने एंड पे चीज़ों को कैसे, या कम से कम अगर टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा वो बंदा तो वो बताए, जिम्मेदारी लेगा कि हाँ मेरी गलती है, इट्स माई फॉल्ट, दूसरे पे ब्लेम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो प्रोएक्टिव लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं क्योंकि वो हर चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो है ना, वो है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। तो प्रोएक्टिव पीपल are responsible, means they are able to give responses, right kind of responses or right time। किसी भी चीज का हैपनिंग का जिम्मेदार किसी और को नहीं ठहराएंगे कि हमारी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो रही है, कोई मसला हो रहा है, उसका जिम्मेदार कोई और, एक्सटर्नल फोर्सेस है, दूसरे लोग, नो,
not your father, not even your parents, not even brother. उसने कहा ना, बिल गेट्स ने कहा है कि अगर आप पैदा गरीब हुए हैं तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, अगर आप मरते गरीब हैं तो आपका फॉल्ट है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है प्रोएक्टिविटी को समझाने के लिए। भाई इसके आप जिम्मेदार हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं दिया, तालीम सही नहीं दी, अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ाया, तो ये यू आर ब्लेमिंग, यू आर नॉट टेकिंग। अब जो हो गया, अब आगे क्या करना है, व्हाट डू वी हैव टू डू, वे फॉरवर्ड निकालना है। आगे हमने क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, अब चीज़ों को ठीक करना है। हमारी ज़िंदगी हमने इसको ख़राब करना है, ख़राब नहीं, मेरे साथ कोई सिंसियर नहीं, मेरे भाई, मेरा बाप, मेरा ये मेरा वो, तो मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करूँगा। नो, दिस इज रिएक्टिव एटीट्यूड। प्रोएक्टिव एटीट्यूड ये होता है कि नहीं, ये मेरी ज़िंदगी है। इफ माई फादर डजंट केयर, इफ माई ब्रदर डजंट केयर, इफ माई फैमिली डजंट केयर, if nobody cares about me, no, after all this is my life, I have to take charge of it. I am responsible to correct it now. अब इसको सही करना मेरी जिम्मेदारी है, उसको आगे तो राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन देना। नेक्स्ट हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। देखिए, जब भी कोई चीज शुरू करें, देखें कि आप व्हाट डू यू वांट टू अचीव, आप चाह क्या रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं। एक टारगेट सेट करें, गोल सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड है गोल सेटिंग। लाइफ में कामयाब होने के लिए गोल सेटिंग बड़ी, अपनी डायरेक्शन समत अपनी सही करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है, आपका कोई गोल, फॉर एग्जांपल आपको ये भी पता नहीं कि आपने जाना कहाँ है, तो फिर आप हाउ विल यू एवर गेट देयर। जब आपको ये पता नहीं है आपने जाना कहाँ है, तो आपको कैसे पता चलेगा मैं कितने टाइम में पहुंचूंगा। अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं, आपका मैप सही नहीं, आपका एड्रेस सही नहीं, आप ढूंढ क्या रहे हैं भाई, अब जा कहाँ रहे हैं। सो यू नीड टू हैव द राइट डायरेक्शन, राइट गोल। आपने एक घर ढूंढना है कराची में कहीं, ठीक है, मगर आप पता लेके घूम रहे हैं कराची का, ढूंढ रहे हैं इसको लाहौर में। Will you ever get? Will you ever find that home? No, no. Unless कि आप डायरेक्शन सही करें अपनी। तो गलत पते, गलत मैप के साथ सही एड्रेस पे कभी नहीं पहुंचा जा सकता। सही गोल बनाएं, सही डायरेक्शन सेट करें, आपने जाना कहाँ है, और आपके पास सही टूल्स, सही प्रिपरेशन है, स्टार्ट करें इसको, ठीक है जी। तो बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि आप अल्टीमेटली चाहते क्या हैं, क्या हासिल करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या गोल्स सेट कर रहे हैं। और गोल्स जो हैं वो सेट करने के लिए आपके गोल्स जो हैं वो एथिकल हैं, सही हैं, नहीं हैं, दैट काउंट्स लॉट। आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके मकसद का सही होना ज़रूरी है, और मकसद के साथ साथ पर्पस स्ट्रांग हो के साथ इरादा मजबूत होना चाहिए। मजबूत इरादों के साथ, सही मकसद के साथ, सही टारगेट तक, सही मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचा जा सकता है। थर्ड हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यहाँ प्रायोरिटीज बनाते हैं। अब चाह कुछ रहे हैं, प्रायोरिटीज कुछ है, कर कुछ रहे हैं लाइफ में। अब चाह रहे हैं कि आप कामयाब हो जिंदगी, मगर आपकी तमाम एक्टिविटीज, आपकी तमाम हरकतें बता रही हैं कि आप तबाही की तरफ या नाकामी की तरफ जाएं। आप फेलियर वाले काम कर रहे हैं। आपकी हैबिट्स बता रही हैं कि आप कामयाबी की तरफ नहीं। आप बड़ा आदमी बनना चाह रहे हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं, आप एक इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, मगर आपकी हैबिट्स बता रही हैं, आपको हैबिट्स, आप सारा दिन टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आप प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर रहे, आप सही एजुकेशन नहीं, उस पर तवज्जो नहीं दे रहे, अपनी बुक्स पे तवज्जो देने के बजाय आप दोस्तों पे और टाइम वेस्टर चीज़ों पे, टाइम वेस्टिंग फैक्टर्स जो हैं उन पे आप सारा दिन टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि भाई आपकी तरजीहात क्या हैं, आपको क्या चाहिए, और क्या। इसमें दो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें अर्जेंट होती हैं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने ज़िंदगी में देखना होता है, हम अर्जेंट चीज़ों के पीछे ज़्यादा लगते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों के पीछे नहीं लगते। हम जिंदगी को बाय डिफ़ॉल्ट बस गुजारना चाह रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं गुजरेगी। आप जिंदगी को एक तरीके से प्लानिंग के साथ गुजारना है आपने, और प्लानिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज ऑल अबाउट प्लानिंग। यू हैव टू प्लान योर लाइफ।
यू हैव टू शेड्यूल योर लाइफ, ठीक है ना। तो शेड्यूल को फॉलो नहीं करना, शेड्यूल बनाना है, अपनी प्रायोरिटीज का शेड्यूल बनाना है, दूसरों के दिए गए स्क्रिप्ट पे नहीं चलना, अपना स्क्रिप्ट लिखना है जिंदगी में, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, पुट फर्स्ट थिंग्स। तो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में हम फंसे हुए हैं, अर्जेंट चीजों को पीछे ज्यादा लगे। मिसाल के तौर पर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, रास्ते में आपकी बाइक पंक्चर हो गई, 10 बजे पहुंचना है, 9:30 बजे या 9 बजे आपकी बाइक पंक्चर हो गई। अब आपके सामने दो चीजें, बाइक का पंक्चर ठीक करवाएंगे, गाड़ी को ठीक करवाएंगे, या आप इंटरव्यू के लिए निकलेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, अर्जेंट क्या है, ठीक है। तो आपने यहां डिसाइड करना है कि आप देखिए, इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, या आप जो है बाइक को ठीक करना, बाइक किसी मैकेनिक के हवाले करेंगे और टैक्सी पकड़ के आप इंटरव्यू के लिए निकलेंगे, इंटरव्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपने सोचनी है लाइफ में कि आपको जो भी काम करने जा रहे हैं, कहीं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो मिस नहीं कर रहे उसकी वजह से। इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने मिस नहीं करना। इंपॉर्टेंट चीज़ों में आपकी फैमिली होती है, आपके रिलेशंस होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, अर्जेंट चीज़ें होती हैं, ऑफिशियल टास्क, ये वो, प्रेशर, डेडलाइंस, ये सारी चीज़ें बड़ी अर्जेंट होती हैं। वो चीज़ें भी आप करें, अर्जेंट चीज़ों को भी करें, मगर अर्जेंट की वजह से इंपॉर्टेंट चीज़ों को ज़िंदगी में मिस आउट ना करें। और जो आप बहुत सारे काम आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत सारे टास्क आ गए, अब आपने वहाँ से प्रायोरिटाइज करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट करने हैं, ठीक है। बट लाइफ की कुछ सिचुएशंस में जो चीज़ अर्जेंट होती है वही इंपॉर्टेंट होती है। मिसाल के तौर पर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और उधर से आपकी मदर को हार्ट अटैक हो गया और आपको उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। अब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे या जाएंगे, इधर जाएंगे, इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट है, मदर। अब जो अर्जेंट चीज़ है, इस वक्त अचानक अर्जेंसी आ गई लाइफ में, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार अर्जेंट चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली जब अर्जेंट चीज़ रिलेटेड हो किसी इंसान की ज़िंदगी और मौत से, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, अर्जेंट नहीं बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेस इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट की बात हो गई। फोर्थ इज थिंक विन विन। देखिए, 4 तरह की सोच होती है। एक होते हैं लूजर्स, जो कहते हैं हमने लूज किया है तो दूसरों को भी जीतने नहीं देंगे, दूसरों की जिंदगी भी सत्यानाश कर देते, तबाह करेंगे। वो फिर लोगों को तंग करना शुरू करते हैं, नेगेटिव हरकतें करना शुरू करते हैं, हर वो तरीका करते हैं, लेग पुलिंग का, लोगों को डिग्रेड करना। कोई कामयाबी की तरफ जा रहा है, उसके कामयाबी के रास्ते रोक देना, उसके लिए मुश्किलात, रुकावटें पैदा करना, बॉटल नेक्स पैदा करना, या क्रिमिनल हरकतें करते हैं लोग, मोबाइल स्नैचिंग और ये सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं। दूसरे टाइप के लोग होते हैं इसमें कि हम जीते और सामने वाला हार जाए, तुम हार जाओ। पहला होता है लूजर, जो हार जाता है और कहता है दूसरे भी हार जाए। दूसरा होता है कि हम जीतें और सामने वाला हार जाए, ये अक्सर कंपटीशन में होता है, गेम्स में होता है। तीसरा होता है कि सेक्रीफाइस करने वाला, कि हम जानबूझ के हारेंगे, तुम जीत जाओ। पेरेंट्स करते हैं, हमारे आर्मी सोल्जर्स करते हैं। चौथा होता है विन विन, हम भी जीतेंगे और ये फार्मूला और रेसिपी जो है ना, कामयाबी की रेसिपी ऑफ सक्सेस आपके साथ भी शेयर करेंगे। विन विन थिंक, विन विन सोच जो है, जब आप कामयाब हो रहे हैं तो दूसरों की भी मदद कर रहे हैं कामयाब होने में, यह एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट एटीट्यूड होता है लाइफ में। तो जनाब, जो विन विन सोच के मालिक लोग होते हैं वही जिंदगी में कामयाब होते हैं, जो खुद भी कामयाब हो और दूसरों को भी कामयाब होने में मदद करते हैं, बड़ा दिल रखते हैं। इसके लिए बड़ा दिल होना जरूरी है, ठीक है जी। इफ यू हैव अ बिग हार्ट ओनली देन यू कैन डू दिस। विन विन सिचुएशन जब भी क्रिएट होती है जब आप सामने वाले को समझते हैं, अपने उसके साथ कोऑपरेट करते हैं और बड़ा दिल रखते हैं, लोगों से डरते नहीं, अबंडेंट मेंटालिटी रखते हैं, सोच बड़ी दिल बड़ा, तो फिर आप ये कर सकते हैं।
नंबर 5, ये हैबिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 हैबिट है थिंक विन विन। ये अगर कोई अडॉप्ट कर ले तो ज़बरदस्त हो जाता है, टीम वर्क बड़ा अच्छा होता है और क्या आप खुद भी कामयाब रहा। नंबर 5 है पुट फर्स्ट टू सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। देखिए, हर बंदा चाहता है कि पहले मुझे सुना जाए, फिर मैं आपकी सुनूंगा। तो इसमें ये कहा गया है, रिकमेंड हमेशा ये किया गया कि आप सबसे पहले आप दूसरों को समझें। फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। तो पहले आप दूसरों को समझें, पहले आप सामने वाले को समझेंगे तो फिर आप बेहतर होता है, आपको फिर समझा जाएगा। समझने के लिए सुनना जरूरी है। सुनेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो फिर आप किसी को समझा पाएंगे। तो हमेशा रूल बना लें कि लिसनिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैबिट है कि आप अच्छे लिसनर बने। जब आप अच्छे लिसनर होते हैं, कम्युनिकेशन का सबसे बेहतरीन रूल है, कम्युनिकेशन बताया जाता है पहले लिसन करें। पूरी कम्युनिकेशन की बुक्स में कहा जाता है लिसनर जितने अच्छे हैं आप उतना ही बेहतर स्पीकर हो सकते हैं। तो सुनेंगे तो समझ पाएंगे और समझ पाएंगे तो फिर अच्छा बेहतर बोल सकते हैं। सो इम्प्रूव योर लिसनिंग और एम्पैथिक लिसनिंग करें। अपने आप को सामने वाले की जगह रख के कि सामने वाला अगर कोई बात कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, ठीक है ना। आपका एक अपना पॉइंट, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस है, अपनी अथॉरिटी, अपने पावर्स हैं। आप अपने हिसाब से अगर सोच रहे हैं कि नहीं यार, ये फलां बंदा कह रहा है मैं वहाँ गया और ऑफिस में मैं नहीं मिल सका फलां ऑफिसर से, तो आप हंसने लगते हैं कि नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है। किसी एसपी से या किसी असिस्टेंट कमिश्नर से मिलना कौन सी बड़ी बात है। तो आप अपने लेवल पे सोच रहे हैं भाई, अपने आप को उसकी जगह रखें। आपका प्रोफाइल है, आप हाई प्रोफाइल हैं, आप भी एक बड़ी पोजीशन रखते हैं, तो आप एक चीज़ बड़े आराम से कर सकते हैं। तो डोंट यू थिंक कि ये वाई डू थिंक कि वही चीज़ दूसरा हर आम आदमी भी उसी तरह से कर सकते हैं जैसे आप कर, जितने आसानी से आप कर सकते हैं। आपका नॉलेज डिफरेंट होना, आपका एक्सेस अलग है, आपकी पर्सनालिटी अलग है, आपके कॉन्टेक्ट अलग है, आपका नेटवर्क अलग है, आपकी प्रोफाइल अलग है। जब प्रोफाइल तो आप हमेशा कोशिश करें कि दूसरे की जगह पर रख के अपने आप को समझने की कोशिश करें कि दूसरे का अगर कोई बात कर रहा है कि मैंने ये काम किया है तो उसने क्यों किया, ठीक है ना। तो अगर एक टीचर जो है वो बच्चे से कहता है कि तुम दूसरे टीचर की क्लास में क्यों गए, बच्चा कह रहा है मुझे उसने बुलाया, वो कह रहा नहीं तुम नहीं जाते। भाई क्यों नहीं जाते, आप तो टीचर हो, तो कह रहे मैं दूसरे टीचर को, आप तो एज ए टीचर दूसरे टीचर को हैंडल कर लोगे, बच्चे को आप क्यों बीच में फंसा। बच्चे को कह रहे हो यार तुम क्यों गए उसके पास, तुम नहीं जाते, तुमको मना कर देते। हाउ। तो ये सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दैन टू बी अंडरस्टूड। सामने वाले की जगह पे अपने आप को रख के फिर सोचें कि सामने वाले ने जो काम किया है वो कैसे किया है। इफ यू डू दिस, इफ यू चेंज योर वे ऑफ सीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, अपने परसेप्शंस चेंज करें। इफ यू चेंज योर बीइंग देन योर वे ऑफ सीइंग विल बी चेंज। अपने आप को उसकी जगह पे रखेंगे तो आपको चीज़ें ठीक तरह से नजर आना शुरू हो जाएंगी कि हाँ, सामने वाले ने अगर कोई काम किया तो वाई दे हैव डन सो। तो सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें। समझने के लिए सुनना बड़ा ज़रूरी है और फिर आप अपना मौक़िफ़ समझाएं तो बड़ा, इससे दोस्त भी बनते हैं, रिलेशंस बनते हैं। अच्छे लिसनर्स के पीछे सारी दुनिया घूमती है, सब उनसे अट्रैक्ट होते हैं, सब उनके पीछे। तो आजकल सुनने वाले ही दो काम है। नंबर 6, सिनर्जाइज। 6th हैबिट है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का मतलब है कि आप इंडिविजुअली एक काम कर सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त कर सकते हैं, मगर अगर 1+1 मेक्स 3, आउटपुट ज़्यादा होगा। दो छोटे प्लांट्स को आप करीब करीब प्लांट कर दें, दो पौधे लगा दें तो उनकी जड़ें मिल जाती हैं। जब उनकी जड़ें मिल जाती हैं वो ज़्यादा बेहतर, आप बायोलॉजी में पढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर दरख्त, मजबूत दरख्त बनते हैं क्योंकि जड़ें पुख्ता हो जाती हैं, मजबूत। तो मुश्तरका जब दो लोग, 2-4 बंदे मिल के काम करते हैं तो कलेक्टिव विजडम जो है उसका आउटपुट हमेशा ज़्यादा होता है, इज ग्रेटर देन द सम। सो इंडिविजुअली उनका कंट्रीब्यूशन कम होगा, मगर जब 2-4 लोग मिल के हमेशा काम, तो एज ए टीम वर्क, जब भी आप काम करें टीम वर्क में 2-4 लोगों के साथ मिल के, अपने साथ लोगों को मिला के कोलैबोरेशन में, कोऑपरेशन के साथ चलें, लोगों के साथ कोऑपरेट करें
नंबर 7 है शॉप इन द सॉ। ये शॉप इन द सॉ जो है वो मतलब आप कंटिन्यूस सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में 4 हवाले से सेल्फ इम्प्रूवमेंट। फिजिकली एक्सरसाइजेस करें, अच्छा न्यूट्रिशन करें, प्रॉपर स्लीप करें, इमोशनली और सोशली रिलेशंस अच्छे बिल्ड करें, लोगों को सुनेंगे, समझेंगे, इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे तो रिलेशंस अच्छे बनेंगे। अपने आप को कंटिन्यूस अपने रिलेशंस बेहतर करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें। स्पिरिचुअली होता है कि आप जो है अपने वैल्यूज़ देखें, आपने प्रिंसिपल्स रूल्स क्या बनाए, आप एथिकली चल रहे नहीं चल रहे, आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, वेलफेयर कर रहे नहीं कर रहे, आप अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड, अपने पेरेंट्स की खिदमत कर रहे नहीं कर रहे। स्पिरिचुअली मेंटली आप अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, अपने दूसरों का लिटरेचर मटेरियल पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। 4 चीज़ें, फिजिकली, इमोशनली, सोशली कह सकते हैं, फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली एंड मेंटली आप कंटिन्यूस सेल्फ इम्प्रूवमेंट, चारों डायमेंशंस अपनी ज़िंदगी के फोर डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ का कहा जाता है इनको, जिसको कहा जाता है फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली। इन चारों चीज़ों पे आप काम करें तो होप ये मुख्तसरन आपको ये चीज़ जो है 7 हैबिट्स के बारे में कुछ ना कुछ बेहतर लगा होगा और समझ में आ गया होगा। I hope you like the video, and if you like the video, do give your comments and kindly subscribe my channel, YouTube channel. Thank you very much.